दोस्तों नमस्कार। आखिर 11 दिन बाद नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोले। इतने बवाल काटने के बाद, ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद आखिरकार आज राहुल गांधी लोकसभा में बोले। और क्या बोले? पूरा देश कह रहा है कि ये स्पीच तो प्रधानमंत्री को देनी चाहिए थी। आज इस वीडियो में हम राहुल गांधी की पूरी स्पीच का एनालाइज करेंगे और आपको इस स्पीच के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, वैसे तो पूरी स्पीच ही लाजवाब थी, लेकिन हम मेन पॉइंट के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरुआत की थोड़ा सा फनी अंदाज में। वो किरण रिजिजू के साथ थोड़ी सी गपशप करते नजर आए और अपने मार्शल आर्ट को लेकर थोड़ी सी मस्ती करते हुए नजर आए। शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि राहुल गांधी मार्शल आर्ट की बात क्यों करने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि वो मार्शल आर्ट के माध्यम से नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे मार्शल आर्ट में एक चोक पॉइंट होता है जिसको टैप किया जाता है, बस उसी के माध्यम से राहुल गांधी ये समझाते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को चोक कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आप इस वीडियो में देखिए। Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijidu ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijidu ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jiu-jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jiu-jitsu is there, many different types of martial arts. And जो martial art की जो foundation होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोलने तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहा हूं थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है, हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती।
कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है. तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद राहुल गांधी ने अमेरिका की सच्चाई भी बताई और डोनाल्ड ट्रंप की भी. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप अपने डॉलर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने सुपर पावर को रिमेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं. सुनिए राहुल गांधी ने डॉलर के बारे में और इस ट्रेड डील के बारे में क्या कहा. What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. उसके बाद तो राहुल गांधी ने सीधे उंगली दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करते हुए कहा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर नहीं रख सकते और ये डील जो भी होगी वो बराबरी पर ही होगी. सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India Alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. इसके अलावा राहुल गांधी ने एआई और डाटा को लेकर भी सरकार को चेताया और बताया, आज के समय में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा डाटा और एआई डाटा है. राहुल गांधी ने एक विजनरी लीडर की झलक भी इसमें दिखाई और कहा कि सरकार को डाटा पर काम करना चाहिए, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हो सकती है. Now let me tell you what is written about data. Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile.
उसके बाद राहुल गांधी ने टैरिफ को लेकर भी सरकार को सवालों के घेरे में लिया। वही टैरिफ जिसका कम होने के बाद सरकार जश्न में डूबी हुई थी और 50% से 18% होने के बाद सरकार उत्सव बना रही थी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। On tariffs. At the beginning, % was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. The United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. उसके बाद राहुल गांधी ने सरकार को तेल को लेकर भी घेराव में लिया और कहा कि अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल ले और किससे नहीं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. उसके बाद राहुल गांधी के एक शब्द को लेकर पूरी सत्ता पक्ष आग बबूला हो गई और राहुल गांधी को यह बताने लगी कि राहुल गांधी को संसद में अब्यूज नहीं करना चाहिए। सत्ता बताएगी अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening. But the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. Parliamentary affairs. You are saying nonsense. Nonsense. So how can you? Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the Honorable Finance Minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो non. उसके बाद तो राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को ऐसा जवाब दिया कि पूरी सत्ता पक्ष सुन पड़ गई। राहुल गांधी ने कहा, आप देश बेच रहे हैं और आपको एक शब्द की पड़ी है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know
that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। क्यों बोले? I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो Epstein की बात नहीं कर रहा। Is not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will not. I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस इसी बीच वो अडानी और अंबानी को भी लपेटे में लेते हैं, जिसको बार बार लोकसभा पर पीठासीन अधिकारी रोक रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर क्या बोला। Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, उसके बाद राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर अनिल अंबानी को भी घेराव में लेते हैं और हरदीप पुरी को भी लेते हैं, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी उनको बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने अनिल अंबानी के बारे में क्या There is कहा। a certain businessman whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. the subject. What file you are taking? No, Epstein file. No. How I can allow you? No. I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. नहीं बनेगा। उसके बाद राहुल गांधी तो बड़े ही फनी अंदाज में पीठासीन अधिकारी से बहस करते हुए दिखाई दी और वो पूरे मजे लेने के मूड में थे। किसी न किसी तरीके से अनिल अंबानी का नाम वो ले ही लेते थे। तो ये थी राहुल गांधी की स्पीच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।